जय हिंद, जय श्री राम। अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक दोस्त से चर्चा चल रही थी मोदी सरकार को लेके। वो एंटी मोदी थे और मैं मोदी जी की तरफ से बोल रहा था। तो उन्होंने मोदी सरकार की तरह तरह की नाकामियां बताई, मोदी सरकार में बहुत कमियां बताई, और मैं अपनी तरफ से मोदी सरकार की खासियतें भी बता रहा था। फिर उन्होंने मुद्दा उठाया कि कतर में जो हमारे पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा दी गई थी, ये पूरी तरह से हमारी भारतीय सरकार की का फेलियर है। फिर उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कतर एक अपने मुस्लिम कंट्री है और वो अपने इस डिसीजन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं तब भी उन्हें कह रहा था कि अभी तो समय इसका जवाब देगा, जैसे जैसे कुछ दिन बीतेंगे अभी आपको पता चलेगा। अभी तो ये ताज़ा बात है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे वो फैसला भी आ गया कि हमारे वैज्ञानिक वापस आ गए वहां से कतर से, उनकी सजा भी माफ कर दी गई, जैसे भी है वो मुद्दा सुलट गया। मैंने उनसे फिर कहा कि अब आपकी क्या राय है मोदी सरकार के बारे में। अब खुदा ना खास्ता उस समय चल रहा था किसान आंदोलन। तो उन्होंने ये कहा कि चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मोदी जी इस किसान आंदोलन का मसला हल कर दें तो हम मोदी जी को मानेंगे। भाई बात तो ये है कि आपके मानने और न मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, आप कह रहे हैं किसान आंदोलन का मसला हल कर दें। मसला हल हो सकता है किसान आंदोलन का, पर वो कोई मसला तो हो, वो कोई आंदोलन तो हो। अगर कोई पेट में दर्द बता रहा है तो उसको दवाई दी जा सकती है, लेकिन जिसे दर्द ही नहीं है, जो ढोंग कर रहा है दर्द होने का, उसको क्या दवाई दोगे? उसके लिए तो कोई दवाई नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि वो किसान आंदोलन था, क्या था है? हमने खुल के अराजकता देखी कि नहीं देखी किसान आंदोलन की है? अभी जैसा आपने वीडियो में देखा कि दिल्ली को ऐसे घेरा गया जैसे मुगल काल में, या इन्वेडर्स जैसे किसी राज्य को घेरते थे उस पर हमला करते हुए है? क्या हमने वो अराजकता नहीं देखी थी जो दिल्ली में अराजकता फैलाई गई, जो लाल किले पे हुआ है? ये किसान थोड़ी थे, ये किसान आपने देखा कि दारू वो है, नशा वो कर रहे हैं, बैठे सब चल रहा है, जो जो कुकर्म किए जा सकते हैं वो सब कर रहे हैं है? सरकार ऐसा होने देती? पिछली बार के किसान आंदोलन में आपने देखा दिन दुनिया भारत के खिलाफ एक हो गई, सब एक हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ के बाहर के सब एक हो गए भारत के खिलाफ है? उस समय आपने पता नहीं ग्रेटा थनबर्ग हो गई, रेहाना हो गई, कोई पोर्न स्टार, कोई कौन कौन भारत भारत को समझाने लगे किसान आंदोलन पे है? आज वो क्यों क्यों नहीं बोल रहे? अब भी तो किसान आंदोलन ही है, पर कारण ये है कि आज यूरोप के 12 से ज्यादा देशों में किसान आंदोलन हो रहे हैं, और भारत में तो ज्यादातर इसकी जानकारी किसी को है भी नहीं है। जो किसान आंदोलन यहाँ पे फंडेड, पूरी तरह फंडेड किसान आंदोलन, इसमें कोई एक नहीं, एक देश नहीं, इसमें पता नहीं कितने देशों का पीछे से हाथ है। हमें ही तो लगता है कि कोई देश हमारा साथ दे रहा है, भाषा बोल रहा है या कुछ भी है। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन देशों को कहना ठीक नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी एक वो मदारी का वो बंदर होता है ना, कि जो उसकी तरफ बिस्किट फेंकेगा उसी की धुन पे नाचने लगेगा। तो पाकिस्तान का तो वो वाला रवैया है। अगर इसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड ये जैसे देश भी बोलेंगे तो इनका बोलना ठीक है, क्योंकि भारत एक ऐसी महाशक्ति के रूप में उभरता जा रहा है जो एक दिन इनके सामने खड़ा होगा। चीन को तो पूरी तरह पता ही है कि भारत हमारे सामने ही खड़ा होगा, अकेले भारत में ही वो सामर्थ्य है। कुछ के पास हो सकता है कि तकनीक में आगे हों, पीछे हों, सब कुछ हो, पर जिस तरह का अनुभव भारत ले रहा है वैश्विक स्तर पे आतंकवाद का, या यूं कह लीजिए युद्ध का या किसी चीज का, वो किसी और देश के पास नहीं है। जितना सैन्य बल भारत के पास है इतना किसी और देश के पास है ही नहीं। तो इसीलिए भारत के खिलाफ तो ये हमले कुछ दोस्त बन के भी करेंगे, कुछ मुखर होकर, कुछ बिल्कुल सामने दुश्मन की तरह भी करेंगे। तो इसे बार बार किसान आंदोलन कहना, ये कोई किसान आंदोलन नहीं। हाँ, सरकार पता नहीं इस पे क्यों इतनी पोलाइटली रिएक्ट कर रही है। सरकार के पास तो साधन है इनसे निपटने के लिए है? इन्हें हम नागरिक कह रहे हैं, ठीक है नागरिक तो ही है, पर ये एक अच्छे भारतीय नागरिक भी तो नहीं है।
जिनकी तुलना देशभक्तों से की जा सके, किसी से भी की जा सके। हर कोई अपने आप को अन्नदाता बता के, पता नहीं, जैसे साला किसान केवल यही पंजाब वगैरह में इन्हीं में ही किसान हो गए हैं। और पंजाब में भी कहाँ 2-3% आदमी उठ के आया है किसानों में से भी। क्या और देश में किसान नहीं है? यहाँ तक कि हरियाणा और हिमाचल तो पंजाब का ही भाग रहा है, वहां से तो कोई नहीं आए। इनका समर्थन कोई और क्यों नहीं कर रहा? अब की बार तो यूपी वाले भी नहीं आए। पिछली बार तो वही यहाँ अप्सरा बॉर्डर पे बैठे रहे थे साल भर, राकेश टिकैत जैसे। वो उस समय अच्छा लग रहा था। पिछला पिछला किसान आंदोलन अच्छा था। एक्टिंग देखी, बहुतों की देखी, राकेश टिकैत की भी एक्टिंग देखी, और रो के जो उन्होंने एक्टिंग करी। हाँ, ये तो सरकार पता नहीं किस उसमें थी, या इलेक्शन का दबाव था, क्या था, वो बिल्कुल मोहमाया में पड़ के उन्होंने अपने जो भी डिसीजन थे वापस ले लिए। पर अब के इनकी मांगे तो देखो, पता नहीं मांगे, एक तो वो मांगे पता नहीं अपनी अपनी जगह ठीक है गलत है जाने, पर वो 10,000 रुपये पेंशन देने वाली मांग है। मैं तो एक किसान लीडर को सुन रहा था कि हमारी तरफ से एक और मांग हम इसमें ऐड करते हैं कि इलेक्शन बैलेट पेपर से हो। ये मतलब ये किसानों की मांग है बैलेट पेपर से। आप एमएसपी मांग रहे हो, चलो घास पे मांग रहे हो, बांस पे मांग रहे हो, आप पता नहीं खरपतवार पे भी आप एमएसपी मांग रहे हो, मांगो, हमें क्या पता साली आदि चीजों का क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होती है, पर बैलेट पेपर से है। ये सीधम सीध क्या चीज दर्शा रही है कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो। एक बार को वो आतंकवादी तो अच्छा है जो खुल के आता है? जरा सोच के देखें कि ये हो क्या रहा है। ये किसान के नाम पे और खुल के इनका विरोध भी हो रहा है। अब इनका खुल के विरोध भी हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा ही है, ये जाएगा, कुछ समय जाएगा, ये आंदोलन कैसे धूमिल होगा। अब की बार का, पिछली बार तो जो हो गया, अब की बार पता नहीं है, खुद ही लौट जाएंगे। हाँ, वो बच्चा होता ना, थोड़ी देर हाथ पैर पीटता, जब माँ बाप उसकी कोई बात नहीं मानते या उसकी कोई खिलौना दिलाया तो थोड़ी देर तो सारे हाय हल्ला करके घर को सर पे उठा लेता। थोड़ी देर बाद उसके जब साले का कोई आंसू भी नहीं पूछता ना, वो अपने आप उठा के चला जाता, खेलने लगता। वो इनका भी होगा। धीरे धीरे समय जा रहा है। हाँ, ये होगा। जय हिंद, जय श्री राम।